हेलो एवरीवन डियर। हम लोग झारखंड की योजनाएं ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। और इसमें आपका मार्गदर्शन का बुक में पूरे 150 क्वेश्चन है। तो इसका 20 क्वेश्चन को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। इसके अलावा हम लोग मार्गदर्शन के अलावा आपका डीएसपी की पाठशाला हो गया और उड़ान पब्लिकेशन, इन सारे बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देंगे कि हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपका मार्गदर्शन का बुक से है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन है और हमें लगता है इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो हम लोग एग्जाम में हिट कर सकते हैं। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका, जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है आपका राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, या पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना, या ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, या बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी कि बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करता तथा निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना। देख लीजिए, इसी का जोहार योजना का उद्देश्य है, ठीक है ना। तो डियर, नेक्स्ट है आपका, जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। पहला तो इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2017 में किया गया है। इस योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री जो है विवेकानुदान से 500 9 दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए की सहायता राशि की दी जाएगी और मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। यह उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर बी है। ये जो कथन जो है सत्य नहीं है कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 509 दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो कितना 272 नौ दंपतियों को याद रखिएगा, 500 नहीं, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है आपका, 500 जो नौ दंपतियों है ना, तो यहाँ पे 272 होगा, 500 नहीं होगा। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारे स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस योजना की स्वीकृति दी स्वीकृति 21 जून 2016 को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई थी। तो डियर, इसका पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ज्ञानोदय योजना, तेजस्वी योजना, या मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है आपका, तेजस्वी योजना, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ है, 21 जून 2016 को तेजस्वी योजना आपका स्टार्ट किया गया है और इसको विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो एक ही क्वेश्चन में इसमें 3 आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेजस्वी योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पहला तो इस योजना की कुल लागत जो है 90 मिलियन डॉलर है, जिसमें 60 मिलियन डॉलर की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। तो डियर, यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ को देख लीजिएगा, 60 मिलियन डॉलर की सहायता राशि नहीं, ठीक है। आपका 68 डॉलर की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी, यानी 68 याद रखिएगा, ठीक है, 68 मिलियन डॉलर। तो यही आपका जो था गलत था। बाकी जो स्टेटमेंट एक बार आप अच्छे से देख लीजिए आप, कि इस योजना के तहत 14 से लेकर 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। और योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में किया जाना है। तो डियर, ये भी स्टेटमेंट जो सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वही आपका गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार ने JTDCL के द्वारा निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला एयर इंडिया, IRCTC, इंडियन रेलवे। तो डियर, करेक्ट आंसर है इसका आपका IRCTC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इस योजना की शुरुआत जो है 30 अगस्त 2016 को किया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देख लीजिए, इस योजना के तहत 10,000 निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और तीसरा, इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार को 60 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा पर ले जाया जाएगा। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, कि आंसर बी है। इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देख लीजिए, 1,000 निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 नहीं, याद रखिएगा 1,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप
आपको ना जितना भी योजना है ना उसका एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कब आपका शुरुआत हुआ, उस योजना के तहत क्या है क्या नहीं है, कितने परिवार को कितना, जो भी आपका ये जो आपका जो भी नंबर इंडिकेट करेगा ना वो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है उसी में से आने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदवास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन है? पहला तो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना, मवेशियों की पहचान करना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, या बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है। वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपका मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेद व्यास आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में राज्य के मछुआरों हेतु डैश आवास का निर्माण किया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है दिया, तो आंसर पहला 1000, 2000, 3000, 5000। तो याद रखिएगा 3000 आवास का निर्माण किया जाता है 2016 और 17 के में राज्य के मछुआरों के लिए। देख लीजिएगा डेट भी आपका जो वर्ष है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि खुदिया बियर योजना के तहत डैश गाँव के 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला 27, 127, 227, 527। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस योजना का प्रमुख लक्ष्य जो है विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है? खुदीराम बियर योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना, गरिमा योजना, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, याद रखिएगा। इसमें क्या है ना कि विधवा महिलाओं का आवास निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला देख लीजिए डियर कि खुदिया बियर योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है कि भूमि को सिंचित करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना का उद्देश्य क्या है, तो रिक्शा चालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? देख लीजिए असत्य है, सॉरी कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी सही नहीं है। तो पहला तो है कि इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई है। तो डियर एक बात बता दें, पहला ही स्टेटमेंट देख लीजिए, 135 नहीं है, 125वीं जयंती पर बोला गया है, ठीक है। यानी भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर ना राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जो थे वो इस योजना का शुरुआत किए थे। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है इसका गलत हो गया है। नेक्स्ट है और कब स्टार्ट किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 2016 को। तो देखिए इस योजना के तहत 2016 या 17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका डियर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो डियर ये भी स्टेटमेंट सही है ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा। 75,000 कहाँ पे, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बोला है, और 70,000 कहाँ पे, तो मैदानी क्षेत्रों में। और कितना हज़ार आपका निवास, तो 11,000 निवास। तो इस तरीके से जो भी योजना है ना उसका एक एक स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री एवं आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं से विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये कथन निम्न में से किस योजना के बारे में है? तो डियर ये देख लीजिए, पहला है आपका योजना बनाओ अभियान, मुख्यमंत्री स्मार्ट गाँव योजना, संजीवनी योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है, ठीक है, योजना बनाओ अभियान, याद रखिएगा। तो फिर से इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसके तहत क्या क्या है कि राज्य के जितने भी मंत्री हैं ना और आला अधिकारी वो क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं से विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। यानी आपका गांव-गांव में घूमेंगे और फिर क्या करेंगे, जितने भी वहाँ की जनता है ना उसकी भागीदारी को वो सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ये पहला स्टेटमेंट
ये देख लीजिए कि पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना, इसके तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका लाभ जो है पाने के लिए लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 30 एकड़ पर फलदार या लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, ठीक है, यानी पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना, ये आपका मुख्यमंत्री जन वन योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो पहला है, देख लीजिए, इस योजना के तहत सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ करने वाले झारखंड देश का प्रथम राज्य है। इस योजना के तहत 1 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा गया है। तो डियर ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारा स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रिक्शा चालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है ऐसा रिक्शा चालकों को ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाना, या राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, देख लीजिए कि रिक्शा चालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिलका मांझी कृषि पाय योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पहला है 400, 50, 500 या 80। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा आपका 50, ठीक है, कितने गाँव, तो 50 गाँवों का याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुआ था ना, तो ये इसका शुरुआत यहाँ हुआ था आपका 2 जुलाई को हुआ था, 2016 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। उलुहातू गाँव, खुट्टी, रांची, जमशेदपुर के तिरिंगा या इटखोरी चतरा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर सी है, जमशेदपुर की तिरिंग गाँव से किया गया था मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत। कब हुआ था डियर, तो 2016 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 2016 को। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, देख लीजिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना, विनिर्माण क्षेत्र को श्रमिकों को लाभ प्रदान करना, राज्य के सभी गांवों को चहुमुखी विकास करना। तो डियर आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो डियर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। गोकुल ग्राम विकास योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी गाँवों का चौमुखी विकास करना, गोकुल ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं में ड्राफ्ट आउट दर को कम करना। और नेक्स्ट है सरस्वती योजना का मुख्य उद्देश्य तो विनिर्माण क्षेत्र श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। तो डियर ये जो चैप्टर है ना झारखंड का विकास योजना है या झारखंड की योजना है, ये अपने में बहुत ही बड़ा मतलब कि लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा योजना आता है और उसके तहत आपका किस योजना में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग का क्या है कि हम लोग एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करें और जो भी करें पूरे अच्छे तरीके से करें ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो डियर इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।